उन्होंने निकाल ली है। जब वे अपने बिंब फल के समान लाल लाल ओठों पर बांसुरी रख करके ऋषभ निषाद आदि स्वरों में अनेक प्रकार की जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मनोहर मोहिनी और नई तान सुनकर के ब्रह्मा और शंकर तथा इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते हैं। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकल जाया करता है, बंसी की ध्वनि में तल्लीन हो जाया करते हैं, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध बुध खो करके उसी में तन्मय हो जाते हैं। हरिवीर उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खोदी जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा को मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं। उनकी वह बंसी की ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतना मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डुल तक नहीं सकती हैं, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर वस्त्र है या उतर गया है। उनमें गले में बड़ियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है, तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं हैं, सदा धारण किए रहते हैं। जब भगवान श्याम सुंदर उस मड़ियों की माला गौओं की तान और गौओं की गिनती करते करते इस प्रकार से प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल लेते हैं और भाव बता करके बांसुरी बजाने गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर के कृष्णसार मृगों की पत्नियां हरनियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर न्यौछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़ करके गुण सागर नागर भगवान नंद नंदन के घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती हैं। जसोदा रानी, वास्तव में तुम बड़ी भाग्यवान हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हुए कुंद कली के हार पहन करके जब वे अपने विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गऊओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बह करके वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता मंदी जनों के समान गा बजा करके उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर करके उनकी सेवा करते हैं। श्याम सुंदर ब्रज की गऊओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन को धारण किया था। अब वे सब गऊओं को लौटा करके आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, अब इतनी देर क्यों होती है। सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, अब गऊओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का ज्ञान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहा है। गऊओं के खुरों से उड़ करके जो बहुत सारी धूल उनके बनमाला पर पड़ गई है, वे दिन भर जंगल में घूमते घूमते थक गए होंगे, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आँखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा जी की कोख से प्रकट हुए सबको आनंदित करने वाले चंद्रमा भी हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए ही, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी देखो, ये कैसा सुंदरता है। मदभरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ ललाई लिए हुए, और कैसी भली जान पड़ती है। गले में बनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से हमारे मुंह पर अधपके बेर के समान कुछ पीलापन सा जान पड़ता है और रोम रोम से
विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रज विभूषण भगवान श्री कृष्ण गजराज के समान मदभरी चाल से इस संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमारे पास आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से बड़भाग्नि गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे भगवान श्री कृष्णमय हो गई थी, हर समय उन्हीं की चर्चा करती रहती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में जाते तब ये उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ उनकी अलग अलग लीलाओं को गाती हुई आपस में चर्चा करती हुई उसी में रमी रहती थीं। इस प्रकार से उनका सारा का सारा दिन बीत जाता था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान।